नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे का जो दमथम दिखा है उससे उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों घबरा गए हैं, दोनों के होश उड़ गए हैं। संजय राउत ने तो गद्दारी करने का भी आरोप लगा दिया है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे और उद्धव ठाकरे का क्या बयान आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राज ठाकरे ने किस तरीके से शिवसेना को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी का समर्थन राज ठाकरे को मिल रहा है। राज ठाकरे ने जिस तरीके से हिंदुत्व पर बयानबाजी की है और अब वो संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब शिवसेना में खलबली मची हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं औरंगाबाद जा रहे राज ठाकरे की, क्या कुछ उनका प्लान है और किस तरीके से उन्होंने 105 पुरोहितों से मंत्र उच्चारण के साथ आशीर्वाद लिया है। अब आशीर्वाद जो उनको मिला है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब राज तिलक की जो है वो तैयारी हो रही है। दरअसल पोस्टर बैनर भी मनसे की तरफ से लगा दिए गए हैं और पोस्टर बैनर में यह लिखा गया है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो हैं अब वो बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में विवाद पैदा करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल संजय राउत ने सवाल खड़ा कर दिया है राज ठाकरे को लेकर और योगी आदित्यनाथ को लेकर कि पहले तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक बयान दिया था, उनका अपमान किया था, अब उन्हीं योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत ये भूल जाते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के बारे में शिवसेना ने क्या कुछ कहा है वो भी उनको याद कर लेना चाहिए। लेकिन अभी जो सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, जो मामला लाउड स्पीकर का है, जो हनुमान चालीसा का मामला है, उसको देखते हुए संजय राउत और शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या कदम लेना चाहिए। लेकिन जो भी फैसले उनके द्वारा लिए जा रहे हैं उस सब पर राज ठाकरे उनको बड़ा झटका दिए जा रहे हैं। आपने देखा कि लाउड स्पीकर मामले में सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। पहले तो गाइडलाइंस बनाने की बात की गई, लेकिन आदित्य ठाकरे सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम किसी भी वर्ग समुदाय, एक वर्ग समुदाय के लिए कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि संजय राउत भी बयानबाजी कर रहे हैं और कोई भी फैसला उनके तरफ से भी नहीं लिया गया। यानी कि शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार दोनों पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है लाउड स्पीकर मामले में और राज ठाकरे इस मामले को भुनाते जा रहे हैं। बीजेपी का उनको समर्थन मिल रहा है और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि राज ठाकरे किस तरीके से संभाजी गांव पहुंचते हैं और उनके स्मारक, संभाजी महाराज के स्मारक पर जाकर आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेकर ही अब वो कूच कर रहे हैं औरंगाबाद के लिए, औरंगाबाद का नाम संभाजी करने की मांग के साथ। और आपको बता दें कि कल की जो रैली है उसको संबोधित करने के लिए औरंगाबाद जा रहे हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आज संभाजी महाराज स्मारक का जो दौरा किया है उसके बाद से शिवसेना को मिर्ची लगी है। शिवसेना के प्रवक्ता जो है संजय राउत, उन्होंने कई बड़े सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि पहले योगी आदित्यनाथ का अपमान किया, बाला साहब ठाकरे को लेकर अगर उन्होंने बयान दिया कि अगर आज वो होते तो उन्हें आंसू आ जाते देखकर कि जिस तरीके से वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से राज ठाकरे ने आज कूच किया है औरंगाबाद के लिए और जिस तरीके से उन्होंने 105 पुरोहितों से मंत्र उच्चारण के साथ आशीर्वाद लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या वो जो पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी, क्या उनका राज तिलक होने वाला है? क्या उनको अब आशीर्वाद जो मिला है उसका जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में दिखाई देगा? क्या वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या बीजेपी उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद देगी और शिवसेना का काट बीजेपी को मिल गया है? राज ठाकरे, राज साहब ठाकरे जी की चिंता करने की लोगों को जरूरत नहीं है। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बाला साहब ठाकरे शायद उनके आंख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बाला साहब ठाकरे जरूर खुश। तो बाला साहब ठाकरे जी के बारे में आप हमें मत बताइए, आप अपना देख लीजिए। आपके जो नेता है आदरणीय योगी जी, हनुमान जी के बारे में उनके क्या वक्तव्य था देख लीजिए। हनुमान दलित है, उनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके वक्तव्य है। अभी आपका बजरंगबली के प्रेमी बन गए, छोड़ दीजिए।
जब बोलना शुरू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी. अनेक अटी शर्तींसह राज ठाकरेंच्या सभेला परवानगी देण्यात आलेली आहे. या अटी शर्तींचं उल्लंघन झालं तर त्यांच्यावरही सेडिशनचा किंवा मला माहीत नाही. राजद्रोहाच्या कायद्यासंदर्भात काही नियम असतात, काही विषय असतात. जर कोणी राजद्रोहासारखा गुन्हा केला असेल तर देशामध्ये सर्वत्र अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होतात, महाराष्ट्रातच नाही. प्रधानमंत्र्यांविरुद्ध एखादं ट्विट केलं म्हणून सुद्धा राजद्रोह केला दाखल होतो आहे, किंवा कोणीतरी एखाद्या स्टँडअप कॉमेडियननं सहज विनोद केला प्रधानमंत्र्यांवरती किंवा सरकारवर केंद्राच्या, त्यांच्यावर सुद्धा राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकलेलं आहे. आपको मालूम होगा सबको. त्याच्यामुळे हे काय नवीन नाही आहे. सोशल मीडियावरती एखादी पोस्ट टाकली प्रधानमंत्र्यांविरुद्ध किंवा योगींविरुद्ध तरी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो. तर राजद्रोहाचा गुन्ह्याविषयी व्यापक चर्चा होऊ द्या, आम्ही करू. बाबरी मस्जिद पाडली ते वेळ विसरले का उद्धव कोण? असं संदीप देशपांडे. कोण हे बाबरी? काय त्यांचा का बाबरीशी संबंध? हे जे कोणी बोलतायत आता हिंदुत्ववादी कोणी जे अचानक झालेले आहेत, हिंदुत्ववादाचं कातळं झालं कोणी आता पांघरलं आहे, ते कातळंसुद्धा भाड्याचं आहे. 1992ची दंगल विसरले का, की ज्याच्यामध्ये शिवसैनिकांनी बलिदान केलं, अयोध्येच्या आंदोलनामध्ये शिवसैनिकांनी केलेला त्याग ते विसरले का? आम्हाला हिंदुत्व भाड्याने घ्यावं लागत नाही, ते आमच्या रक्तामध्ये आहे. आम्ही कोणाला वापरू देत नाही. ज्या क्षणी आम्हाला वाटलं की आमचा वापर होतो त्या क्षणी आम्ही लात मारून बाहेर पडणारे स्वाभिमानी महाराष्ट्राचे लोक आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या पद्धतीनं औरंगजेबाच्या दरबारातून बाहेर पडलेले आहेत स्वाभिमान म्हणून, त्याच पद्धतीनं शिवसेना हिंदुत्वाचा अपमान होतो हे लक्षात आल्यावरती युतीमधून बाहेर पडलेली आहे आणि स्वाभिमानानं आज उभे आहे. आम्हाला कोणीही हिंदुत्व शिकवू नये, तुम्ही अडचणीत या. नक्कीच. काल पंजाबमध्ये हिंसक वळण पाहायला मिळालं कुठेतरी. दुसरं असं आहे की कोणाच्या वाढदिवसाला भैया नावाचा केप कोण कापत होतं हे जरा आठवा. आणि ज्या अयोध्येला आपण चाललेला आहात त्या राज्याचे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ यांच्याविषयी आपल्या नेत्यांची वक्तव्य काय आहेत हे पण जरा समजून घ्या. कौन है आदित्यनाथ? वो गंजा आदमी, वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा, ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं. हाँ, अरे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करना हमें. आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है. योगी जी को जिसने ये गंजा टकलू आदमी भगवे कपड़े पहनकर हाँ यहाँ वहाँ घूमता है, हमें शर्म आती है उनको देखने के लिए. राज्य के विकास की कभी बात नहीं करता है ये गंजा आदमी. इस प्रकार की भाषा किसकी थी? अब हिंदुत्ववादी हो गए. जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था, हाँ, एक गंजा आदमी भगवे वस्त्र पहनकर घूमता है, तो आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो.